प्रयागराज में हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ मेले में एक ऐसी घटना हुई जिसने न केवल देश को हिलाकर रख दिया बल्कि आस्था की शक्ति को भी पुनः स्थापित किया। मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम के तट पर करोड़ों श्रद्धालु अमृत स्नान के लिए उमड़े थे, लेकिन इस विशाल जनसमूह में एक ऐसी भगदड़ मची जिसने कई लोगों की जान ले ली और कईयों को घायल कर दिया। इस भगदड़ के दौरान लखनऊ के रहने वाले रमेश बंसल अपने परिवार के साथ वहां मौजूद थे। उनकी पत्नी और 10 साल की बेटी भी उनके साथ थी। रमेश जी ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना चाहते थे, लेकिन वहां की भीड़ देखकर उनके होश उड़ गए। चारों तरफ लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु थे। रात के करीब 11:63 बजे अचानक पीछे से आ रही भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए और आगे बढ़ने लगी। रमेश जी ने अपने बच्चे को कंधे पर बैठाया और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, लेकिन भगदड़ इतनी भयानक थी कि उनकी पत्नी का हाथ छूट गया और वह उनसे दूर हो गई। रमेश जी बताते हैं कि जैसे ही वह जमीन पर गिरे उन्होंने हार मान ली थी। उन्हें लगा कि अब वह और उनकी बेटी नहीं बचेंगे। उन्होंने मन ही मन महादेव से प्रार्थना की। तभी एक अघोरी साधु उनके पास आया और भीड़ को उनसे दूर करने लगा। उस साधु ने रमेश जी की बेटी को अपने कंधे पर उठाया और उन्हें भी उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले गया। रमेश जी ने देखा कि वह साधु वहां खड़े कई लोगों को बचा रहा था। कई अघोरी साधुओं का एक समूह वहां भीड़ को नियंत्रित कर रहा था। कुछ देर बाद भगदड़ शांत हो गई। रमेश जी ने अपनी पत्नी को ढूंढा, वह भी रोती हुई आ रही थी। उसने बताया कि एक नागा साधु ने उसे भीड़ से बाहर निकाला और रमेश जी का पता बताया। रमेश जी समझ गए कि यह कोई साधारण नागा साधु नहीं थे, वे साक्षात महादेव का ही स्वरूप थे। ये घटना सोचने वाली है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ में भगदड़ मचने के बाद भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर वहां महादेव स्वयं नहीं आते तो कई हजार लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन इस महाकुंभ मेले में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। एक साधु कांटे पर लेटकर तपस्या कर रहे थे और एक लड़की ने उनका अपमान किया। उसने उन्हें ढोंगी और लालची कहा। आजकल की पीढ़ी साधुओं की तपस्या के बारे में कुछ नहीं जानती, वे बस उनका मजाक उड़ाना चाहती है। कई लोग महाकुंभ मेले में केवल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फेमस होने के लिए आए थे। वे साधुओं का अपमान कर रहे थे और उनकी वीडियो बना रहे थे। ये भगदड़ केवल एक छोटा सा संकेत है। महादेव ने कहा है कि सुधर जाओ, वरना इससे भी बड़ी हानि हो सकती है। दोस्तों, महाकुंभ एक सदी में आने वाला पवित्र पर्व है। इस पवित्र महाकुंभ में कई साधु, संत, अघोरी महात्मा अपनी तपस्या करने के लिए आते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी तपस्या में बाधा नहीं डालनी चाहिए। इस महाकुंभ में हुए चमत्कार के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।